सो वैसे अभी टाइम हो रहा है 6:55। गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गैस अभी आप देख सकते हो किचन में 2-4 मतलब दूध के चाय के ऐसे बर्तन रखे हैं, क्योंकि मैंने कल शाम को 7-7:30 बजे सारे बर्तन धो दिए थे। उसके बाद जो भी उन्होंने पानी पिया है, रात को 1-8 गिलास दूध पिया है, वो सब रखे हुए हैं। ज़्यादातर तो पानी के ही बर्तन है। सुबह से टाइम हो रहा है 6:55 बता दिया था मैंने आपको, लेकिन आज बनेगा पनीर और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। 10 मिनट से तो मैं बैठ के फ़ोन देख रही हूँ, पता ना मन ही नहीं करता कुछ करने का। और आदि के पापा आदि को उठा रहे, उसका पानी वानी भर दिया, तो फटाफट से किचन को सही करके। और ये देखो ये केले खा रहे हैं और केले के छिलका नहीं रख रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान मतलब ये भी नहीं कि डस्टबिन तक पहुंचा दें इन छिलकों को, नहीं करूँगी। तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। चाय रखती हूँ गैस पे। पता नहीं गाइस वो एनर्जी फील ही नहीं होती, पता नहीं पहले मैं इतनी एनर्जेटिक रहती थी और अब ऐसा रहता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। काश मैंने 4-5 साल पहले व्लॉगिंग स्टार्ट करी होती, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें इतना फिट, इतना कोई दर्द वर्द, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि दिक्कत होती है, काम हो ही जाता है, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो जो खुशी होती है काम को देख के, वो फील नहीं होती है। तो होती रहूँ काम में देख के, क्योंकि बस की ना मैं बैठ के पोछा लगा ना कुछ। रोज देसी दवाई चालू करने की सोचूँ ना, बड़ी चालू चालू ही ना होती। आधी रात को लेट सोता है, सुबह उठने में परेशान करता है। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है जितना इन्होंने छिलके विलके फैला रखे, एक भी पन्नी ढंग की नहीं मिल रही यार, सब फटी हुई है। और भी इस पन्नी को नहीं रखती। सो गाइस अब हम फटाफट से पनीर को धोकर और मटर को धोकर फटाफट से काट लेंगे। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। कभी कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो स्पेशल तरीके से बना लेती हूँ ग्रेवी वगैरह के साथ। बट अभी तो मैं ऐसे ही लहसुन प्याज टमाटर काट के ऐसे ही नॉर्मल सिंपल मटर पनीर बनाऊँगी। और गाइस ये वाला भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, पता नहीं है तो हाथ हाथ की बात होती है। तो मैं जब बनाती हूँ तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आदि के बाबा को मटर पनीर पसंद है, आदि को शाही कढ़ाई पनीर पसंद है। बट बनता हमारे घर पे मटर पनीर ही है ज़्यादातर, क्योंकि आदि के पापा अपनी चॉइस के हिसाब से लेके आते हैं चीज़ों को। तो आदि भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, आके पूछा था मम्मा आज क्या बन रहा है। मैंने बोला मटर पनीर, क्योंकि इसी ने कहा था अपने पापा को मटर पनीर लाने के लिए। तो ये खुश होकर नहाने चला गया, या शायद फ्रेश होने गया अभी। तो फ्रेश होके आएगा फिर नहाने जाएगा। और 2 दिन से इसका रूटीन ऐसा बन गया है कि सुबह सुबह फ्रेश हो रहा है, अदरवाइज़ इसका कोई टाइम नहीं था फ्रेश होने का। सो मैं भी फटाफट से लगी हूँ तैयारियों में, क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठने में हो जाती हूँ लेट। तो फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है आदि लेट ना हो जाए मेरी वजह से, क्योंकि फिर ये मुझे ताना मारेंगे कि आदि तो हो गया तैयार और तेरा अभी तक काम नहीं हुआ। और गैस पहले ना ये भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भाग दौड़ करते थे, क्योंकि आदि को नहलाना पड़ता था, शूज़ पहनाने पड़ते थे, सारी चीज़ें ये करते थे। बट अभी आदि इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुद से नहाता है, खुद से कपड़े पहनता है, खुद से अपनी सारी चीज़ें करता है, खुद से अपना बैग सेट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ कम नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी इसलिए कम नहीं हो पा रही क्योंकि खाना तो कोई और बनाएगा नहीं, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। मेरी जो ड्यूटीज़ है वो तो मैं ही करूँगी। सो इसीलिए तो कहते हैं कि जो औरत होती है ना, वो 365 दिन काम करती है। संडे को इन सब की छुट्टी होती है, लेकिन मेरी संडे को भी छुट्टी नहीं होती। तो मेरे को कभी कभी ऐसे फील होता है कि यार नहीं है मेरा काम करने का मन। जब मैं साल में एक बार घूमने जाती हूँ या फिर ज़िद करती हूँ इनसे, या मैं और आदि दोनों ही ज़िद करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं, क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तब हमें थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, तब हमें फ़ील होता है कि हाँ हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम से ब्रेक लेना, और हम सभी को ब्रेक लेना चाहिए। और अभी इसके बाद मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने छोंक दिया, उसमें फटाफट से सीटियाँ लग रही है। और इधर साइड में मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि आटे को सेट होने में भी 4-5 मिनट लगती है। तब तक के लिए मैंने सोचा
जब तक लिए आटा सेट हो रहा है फटाफट से मैंने अपनी और आदि के पापा की चाय फटाफट से मग में डाली और मैं चली गई बालकनी की तरफ, क्योंकि बालकनी में हो रहा था मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे मौसम को देखते हुए मैंने पी थोड़ी बहुत चाय, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। और फिर आ गई किचन में रोटी वगैरह बनाने के बाद आदि स्कूल जा चुका था। ये उसके बाद की क्लिप है। तो फटाफट से मैं घी लगा रही हूँ, आदि के पापा की रोटियाँ पैक कर रही हूँ, क्योंकि इनका लंच वगैरह पैक करके मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। अदरवाइज़ ये मेरे को फिर गुस्सा करता है कि तूने लंच पैक नहीं किया। तो अपने बेटे से प्यार करती है, मुझसे नहीं। सो फटाफट से इनकी रोटी वगैरह पैक करके इनकी सब्ज़ी वगैरह डाल के टिफ़िन में, और फिर फटाफट से मैं लेती हूँ ब्रेक। उसके बाद ही मुझे ब्रेक मिलता है। उससे पहले तो मैं पागलों की तरह ये रह गया, वो रह गया, आदि का लंच, आदि का ये, आदि का वो। सो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन गाइज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसे म्यूज़िक लगा देती थी। तो फिर आज मैंने सोचा आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा होता है। सो गाइज़ आप ये जो मुझे इस ड्रेस में देख रहे हैं, यार मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसे साफ करूँ, कोई बेटर है। सो गाइज़ मैं ना घर का सारा काम करके जब मैं सुबह खाना बना रही थी, उसके बाद योगा क्लास चली गई थी। एक नई जगह पे ज्वाइन किया मैंने, और उससे पहले मैं घर का सारा काम वाम सब करके गई थी। तो अभी मुझे हो चुका है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं 11। तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है आए वे। तो क्या बोलते हैं, वैसे तो आज तो मैं थोड़ा सो गैस अभी गेट बजाया, लगता है मेरा कोई पार्सल आ चुका है। बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है। सो गैस वो लेते हैं। और घर का मैं सारा काम वाम करके गई थी योगा क्लास। तो अभी काम तो कुछ भी नहीं करना, और मैं 1 घंटे से पड़ी हूँ सोफे पे। तो अभी ये जो पार्सल आया है ये लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। गैस मैं चल भी नहीं पा रही, काफ़ी टाइम के बाद योगा किया, एक्सरसाइज किया, योगा नहीं सॉरी जुम्बा किया है। एक दिन योगा एक दिन जुम्बा, मतलब अलग अलग डे पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी मेरी जो साथ वाली है उन्होंने तो अच्छा ही बताया, उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पे जा रही हूँ, उनके साथ ही गई थी। सो पहले तो मैं पार्सल ले लूँ। सो गाइस फ़िलहाल खाते हैं खाना, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। और मैंने जब से आई हूँ मैंने नारियल पानी पिया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तो फटाफट से खाना खाते हैं। और रोटी मैं बना के रख के गई थी, तो आदि के पापा ने खा के चले गए होंगे, बच गई। तो वैसे तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा रोटी पता नहीं रखी हुई है नहीं, मैंने कहा बनानी पड़ेगी या फिर गरम गरम, लेकिन फिर रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मेरे 2 रोटी में हो जाएगा। और आदि आएगा, उसके लिए गरम गरम बना दूँगी अभी। सो काटते हैं गाइस खीरा वीरा। सो गैस देखिए मेरी प्लेट हो चुकी है रेडी। और मुझे ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे प्याज व्याज ना मिले। पहले मुझे प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, प्याज तो मुझे अभी भी पसंद है, बट मैं इसलिए नहीं खाती। मेरे को लगता है कि लड्डू की सेवा वगैरह करते हैं, बट मेरे को खीरा बहुत पसंद है। और गाइस जब मैं जा रही थी ना योगा क्लास, दूध वाले भैया तभी दूध लेके आए थे, तो फिर मैं फ्रिज में रख के चली गई थी। तो अब इसको भी गर्म करते हैं, वरना ही फट जाएगा। भैंस का दूध तो वैसे ही फट जाता है जल्दी। और मैं फटाफट बैठ के इंजॉय करती हूँ मेरा फूड, टीवी देखते हुए। सो गाइस खाना खाने के बाद मैं नहा के आदि को लेके आई, और आदि को लेके आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। क्योंकि आदि के जो फुटबॉल वाले सर है, जहाँ पहले फ़ुटबॉल के लिए जाता था, उन्होंने इसे डांट वगैरह दिया था, क्योंकि आज इसकी स्पोर्ट्स की क्लास थी तो उसमें। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो मेरा मन थोड़ा ठीक सा नहीं था, बट अब ठीक है, क्योंकि मैंने सर को थोड़ा डांट दिया और बोला कि सर ये कौन सा वे होता है बच्चों से बात करने का। तो अभी सब ठीक है। आदि ट्यूशन जा चुका है, आदि के पापा का आने का टाइम हो रहा है, आदि भी आएगा 7:30 बजे। और मैं यहाँ पे लेटी हूँ, मेरा दिल तो कर रहा है चाय पीने का, पर मैंने बनाई नहीं। मैंने सोचा आदि के पापा आ जाएंगे तभी बनाऊँ। और आज थर्सडे कल फ्राइडे है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है इन लोगों का। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बस कल ये दोनों ऑफिस और स्कूल जाएंगे, उसके बाद 2 दिन घर रहेंगे। और जब मैं सोचती हूँ कि 2 दिन घर रहेंगे, उसी दिन उनकी सैटरडे को ड्यूटी पड़ जाती है, फिर संडे को पड़ जाती है। देख लेना, अब मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने वो देसी दवाई ली थी ना यार गाइस, ये देसी दवाई है ना, नहीं ये तो रोटी का हुआ है। इट्स ओके गाइस, ऐसा हो जाता है, नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ है। और पता नहीं कुछ भी एनर्जी फील नहीं हो रही। और गाइस आज मैं जहाँ योगा क्लास के लिए गई थी, भाई मैं वहाँ का रिव्यू देना चाहूँगी। मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। उससे तो वो 1400 रुपये लेते हैं वो लोग, उससे अच्छा तो मेरी 800 रुपये वाली इतना बढ़िया योगा कराती है, 1 घंटे तक रुक नहीं देती। 10-15 मिनट कराई बस,
और उसके बाद वो भी मतलब ढंग से नहीं करा पा रहा था, उसको यही नहीं पता था कराना क्या, एक स्टेप करके दिखाया बस, फिर खड़ा होकर देखता रहता था। अब यार और फिर उसके बाद वो तो बेचारी हमारे साथ खुद करती है कि घंटे तक, और हमें रुकने नहीं देती। तो भाई हम जैसे ढीठ लोगों को कैसे पेन होगा। और फिर उसके बाद 15-20 मिनट करवा के उसके बाद एक दूसरे को कह रहे बॉल पास करो, ये करो वो करो। भाई इतने से में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी तो इतनी ढीठ है, वो ऐसा ना पतली होने वाली। और मेरे को सच्ची में बिल्कुल भी थकान फील नहीं हुई, घर आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तूने एक्सरसाइज करी है। वो उसके यहाँ पे एक्सरसाइज करके आती थी, मेरे से उठा नहीं जाता था, इतनी थक जाती थी मैं। तो मैंने सोचा यार अगर ऐसे ही करना है तो उसके पास ज्वाइन करूँ। फिर पर ऐसे कि पापा कह रहे जिम ज्वाइन कर ले, तो देखते हैं गाइस, जिम में भी 1500 रुपये जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो देखते हैं कल से जिम जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। देखिए पापा से बात करते हैं ना आ जाने के बाद, ऑफिस में तो ऐसी बात हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो बिजी थी।